नमस्कार, स्वागत है आपका और मैं हूं आपके साथ लता। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां यूपी में नए ऑक्सीजन प्लांट के लिए एक्टिव मोड में दिख रहे योगी सरकार। 13 नए ऑक्सीजन प्लांट बनाने के लिए सीएम योगी ने दिया 1 सप्ताह का समय। यूपी में पहले से ही आपको बता दें फिलहाल ऑपरेशनल हैं 81 ऑक्सीजन प्लांट और विपक्षियों के लिए मिसाल पेश कर रहे योगी आदित्यनाथ। दिल्ली और महाराष्ट्र में ऑक्सीजन की भारी कमी के बावजूद भी सुस्त बैठी सरकारें। और साथ ही साथ आपको ये भी बता दें कि इससे पहले राम जन्मभूमि ट्रस्ट भी कर चुकी है 55 लाख रुपए के अत्याधुनिक ऑक्सीजन प्लांट बनाने का ऐलान। जी हाँ, तो एक और जहां पूरा देश कोरोना महामारी से जूझ रहा है और हर संभव बचाव की कोशिश कर रहा है, तो ऐसे में सीएम योगी आदित्यनाथ भी एक बार फिर से अपने प्रदेश को बचाने के लिए एक्टिव मोड में दिखाई दे रहे हैं। दरअसल आपको बताते चलें कि ऑक्सीजन की किल्लत को देखते हुए सीएम योगी आदित्यनाथ ने बड़ा फैसला करते हुए 1 हफ्ते के अंदर 13 नए ऑक्सीजन प्लांट बनाने की बात कही है, जिसमें 5 प्लांट डीआरडीओ राम मनोहर लोहिया लखनऊ, कैंसर इंस्टीट्यूट लखनऊ, मेडिकल कॉलेज कानपुर, आगरा और झांसी में ये सभी तमाम प्लांट लगाए जाएंगे। और इसके लिए आपको बता दें राज्य सरकार की ओर से भी मंजूरी दी जा चुकी है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि प्रदेश के निजी एवं सरकारी मेडिकल कॉलेजों अस्पतालों में ऑक्सीजन प्लांट की स्थापना की प्रक्रिया तेजी से की जा रही है। केंद्र सरकार के सहयोग से स्थापित हो रहे ऑक्सीजन प्लांट के कार्यों को शीघ्रता से पूर्ण करने के लिए राज्य सरकार हर जरूरी सहयोग कर रही है, जिसके चलते स्वास्थ्य विभाग और चिकित्सा शिक्षा विभाग को भी इन कामों की सतत मॉनिटरिंग करने के आदेश दिए गए हैं। आपको बताते चले इसके अलावा प्रदेश के 75 जिलों में 81 इकाइयां रोजाना 900 मीट्रिक टन से ज्यादा ऑक्सीजन का उत्पादन कर रही है। वहीं सीएम के निर्देश पर सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्योग विभाग ने ऑक्सीजन की आपूर्ति मेडिकल उपयोग में ही लाने के लिए तत्काल अफसरों की ड्यूटी लगाकर प्लांटों से समन्वय स्थापित करना भी लगातार शुरू कर दिया है। और साथ ही बता दें कि फिलहाल प्रदेश में पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन उपलब्ध है। उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से हर दिन कोरोना के नए मामले सामने आ रहे हैं, हालांकि सीएम योगी आदित्यनाथ ने गरीबों की आजीविका को बचाए रखने के लिए लॉकडाउन लगाने से इनकार कर दिया है। लेकिन बिना लॉकडाउन लगाए कैसे प्रदेश को कंट्रोल किया जाए, ये वाकई सीएम योगी आदित्यनाथ से सीखने वाली चीज है। क्योंकि जिस तरीके से आपको बताते चले कि महाराष्ट्र और दिल्ली की अगर हम बात करें तो कैसे जरा से संकट से ही घबराकर उद्धव ठाकरे और सीएम अरविंद केजरीवाल ने तुरंत प्रदेश में लॉकडाउन लगा दिया। बिना कुछ सोचे समझे गरीबों की आजीविका को पूरी तरीके से खत्म कर दिया गया, जिसका खामियाजा लाचार और मजबूर जनता को अब भुगतना पड़ रहा है। और जिस तरीके से अपनी नाकामियों को छुपाने के लिए लगातार इन सरकारों ने केंद्र सरकार पर दवा और ऑक्सीजन का जो बीड़ा फोड़ा है, ये वाकई दिखाता है कि अगर बिना किसी योग्यता के किसी को भी प्रदेश का मुख्यमंत्री बना दिया जाए तो वाकई विपत्ति पड़ने पर ऐसी स्थिति बार बार सामने आती है, जहां पर राज्य सरकारें खुद प्रयास करने की बजाय दूसरों पर आरोप मरते हुए दिखाई पड़ती है, जो कि वाकई बेहद शर्मनाक है। लेकिन जिस तरीके से इस विपरीत समय में भी सीएम योगी आदित्यनाथ ने साहस दिखाते हुए हार न मानने का जो संकल्प लिया, ये उन्हें हमेशा कठिन रास्तों में भी आसानी से हल निकालने में मदद करता है, जो कि वाकई प्रेरणा स्रोत है। लेकिन जो हाल महाराष्ट्र में लगातार बने हुए थे, जिस तरीके से महाराष्ट्र में पहले ऑक्सीजन लीक हुई और जिस तरीके से कोविड अस्पतालों में आग लग गई थी, और इसको लेकर भी आपको बता दें मुख्यमंत्री ने इससे सचेत होने की बात कहते हुए इस घटना का जिक्र करते हुए कहा कि स्थिति बेहद हृदय विदारक है, हमें इससे सबक लेना चाहिए, सभी स्थानों पर सुरक्षा एवं सावधानियां बरतनी चाहिए। हालांकि आपको बता दें कि खुद आइसोलेशन में होने के बावजूद भी सीएम योगी आदित्यनाथ लगातार सभी जिलों के डीएम से बातचीत कर हर जिले का हाल जानने में लगे हुए हैं। और इसी कड़ी में सीएम योगी ने गुरुवार को भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मेरठ, गोरखपुर, झांसी, बरेली, गाजियाबाद, मुरादाबाद, बलिया, जौनपुर, गौतम बुद्ध नगर और गाजीपुर के जिलाधिकारियों से कोविड-19 की स्थिति के संबंध में खास बातचीत की। और इस दौरान आपको बताते चले कि सीएम योगी आदित्यनाथ ने कई अहम दिशा निर्देश भी अधिकारियों को दिए। सीएम ने साफ तौर पर कहा कि कोरोना के विरुद्ध जिस प्रकार से पिछले 1 साल से प्रभावी संघर्ष किया गया,
गया और हमें सफलता मिली थी। और उसी प्रकार से संघर्ष और अभियान में तेजी लाते हुए टीम वर्क के साथ रणनीति बनाकर कार्रवाई की जाए। साथ ही साथ कहा कि कोविड अस्पताल में खाली बेड्स उपलब्धता के लिए संबंध में प्रतिदिन सुबह व शाम को जानकारी उपलब्ध करवाई जाए। तो तमाम जो जानकारियां हैं सीएम योगी आदित्यनाथ लगातार अधिकारियों से ले रहे हैं। और इसी कड़ी में आपको बताते चले कि सीएम योगी ने यह भी कहा कि लखनऊ में अलग अलग अस्पतालों के लिए सभी नियुक्ति सभी नोडल अधिकारी संबंधित अस्पताल में ही कैंप करें, स्थिति पर नजर लगातार बनाई जाए, मरीजों का यथासंभव हर जरूरी मदद अस्पतालों में उपलब्ध कराई जाए और जिस तरीके से परिस्थिति बदलने के बीच नए विकल्पों को भी तैयार किया जाए और जिस भी अस्पताल को अतिरिक्त मानव संसाधन की जरूरत हो उसे भी उपलब्ध कराया जाए। तो आपको बता दें कि जिस तरीके से योगी आदित्यनाथ लगातार एक्टिव मोड पर इस कोरोना को लेकर दिखाई पड़ रहे हैं, इसी कड़ी में आपको बता दें कि लगातार सीएम योगी आदित्यनाथ भी खुद आइसोलेशन होने के बाद भी लगातार अधिकारियों का मनोबल बढ़ाने में पीछे नहीं हट रहे हैं। लगातार उनका मनोबल बढ़ाया जा रहा है, जो कि वाकई एक असली लीडर की पहचान होती है। तो जिस तरीके से आपको बताते चले, अगर इसके विपरीत हम तमाम उन राज्यों की बात करें, फिर चाहे वो राज्य राजस्थान हो, महाराष्ट्र हो या फिर दिल्ली, कि किस तरीके से आपस में ही इनके नेता घमासान करते दिखाई पड़ते हैं, जो कि वाकई बेहद शर्मनाक है। लेकिन जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश की बागडोर को संभालने का जो बेहतरीन तरीके से जो काम किया है, ये वाकई बेहद तारीफे काबिल। और इसी कड़ी में आपको बताते चले कि अब 13 नए ऑक्सीजन प्लांट लगाने की बात सीएम योगी आदित्यनाथ ने की है। हालांकि जिस तरीके से लगातार हम तमाम उन राज्यों को देख रहे हैं जहां पर कोरोना महामारी विकट रूप से फैल चुकी है, और लेकिन बावजूद इसके खुद प्रयास करने के बजाय कैसे सिर्फ केंद्र सरकार के ऊपर सारे आरोपों को लगाया जा रहा है, अपने नाकामी को छुपाने के लिए किस तरीके से केंद्र के ऊपर झूठे आरोप, फिर चाहे वो महाराष्ट्र की सरकार हो, फिर चाहे वो दिल्ली के अरविंद केजरीवाल हो, लगातार तमाम आरोप लगाने में लगे हुए। लेकिन इसी कड़ी में आपको बताते चले कि उत्तर प्रदेश के फायर ब्रांड सीएम योगी आदित्यनाथ ने वाकई एक बार फिर से बड़ी मिसाल पेश करते हुए दिखाया है कि अगर आप चाहो तो खुद अपने प्रदेश की स्थिति को यथासंभव बेहद अच्छे तरीके से उसे कंट्रोल कर सकते हैं। लेकिन आपको बता दें, सिर्फ और सिर्फ राजनीति करने के लिए तमाम पार्टी सक्रिय रहती हैं, लेकिन जब प्रदेश में कोई भी मुसीबत प्रदेश में आती है तो हर बार की तरह केंद्र पर ही सारा ठीकरा फोड़ा जाता है, जो कि वाकई बेहद शर्मनाक है। लेकिन इसी कड़ी में आपको बताते चले कि अब सोशल मीडिया पर भी सीएम योगी आदित्यनाथ के इस प्रयासों की लगातार सराहना लोग करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। लोग साफ तौर पर ये कहते दिखाई पड़ रहे हैं कि उत्तर प्रदेश और कई अन्य राज्य अपने खुद के ऑक्सीजन प्लांट बना रहे हैं, तो क्या केजरीवाल को दिल्ली में ऑक्सीजन प्लांट स्थापित करने से कोई रोक रहा है? आखिर क्यों नहीं अरविंद केजरीवाल भी दिल्ली में जिस तरीके से ऑक्सीजन की कमी लगातार देखी जा रही है, क्यों नहीं कोई प्लांट वो लगाने की बात करते हैं? लोग साफ तौर पर ये कह रहे हैं कि योगी जी अद्भुत है, लेकिन कुछ बेशर्म चरित्र हैं जो केवल राजनीति कर खेला करना जानते हैं, राजनीति से खेलना जानते हैं। तो साफ तौर पर लोग ये साफ तौर पर कहते दिखाई पड़ रहे हैं कि कोई मौजूदा सीएम उसे हरा नहीं सकता। और इसके अलावा आपको बता दें कि लोग ये कहते दिखाई पड़ रहे हैं कि कम शिकायत करने वाले और काम करने वाले कुछ सीएम में से एक योगी आदित्यनाथ हैं, और अन्य उन राज्यों के सीएमओ को भी जो लगातार शिकायतें करते हैं, अपनी नाकामी को छुपाने का काम करते हैं, उन्हें सीएम योगी आदित्यनाथ से सबक लेना चाहिए। तो साफ तौर पर जिस तरीके से एक के बाद एक उत्तर प्रदेश जो वाकई जो तारीफे काबिल तस्वीरें सामने आ रही, क्योंकि हमने इससे पहले आपको बताया था कि राम मंदिर ट्रस्ट ने भी 55 लाख रुपए की लागत लगाकर अत्याधुनिक ऑक्सीजन प्लांट बनाने का ऐलान किया था। और इसके बाद अब जिस तरीके से लगातार कोरोना महामारी का यह दौर चल रहा है और हर दिन आंकड़ों में इजाफा देखा जा रहा है, इसी कड़ी में आपको बताते चले कि प्रदेश की स्थिति बद से बदतर ना हो, कोई आपत्ति अचानक से ना आन पड़े, इसको देखते हुए सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी बड़ा ऐलान करते हुए साफ तौर पर यह कह दिया कि प्रदेश में आपको बता दें 13 नए ऑक्सीजन प्लांट बनाए जाएंगे, जिनसे कि ऑक्सीजन की खपत होगी। और जिस तरीके से अस्पतालों में लगातार ऑक्सीजन की कमी के चलते मरीज आए दिन दम तोड़ रहे हैं, इससे वो दम नहीं तोड़ेंगे और इससे उनको इलाज में मदद मिलेगी, जो कि वाकई बेहद तारीफे काबिल और सराहनीय कदम है। लेकिन दूसरी ओर जिस तरीके से हमने आपको बताया कि लगातार पूरा देश इस वक्त कोरोना महामारी से जूझ रहा है, और इस कोरोना महामारी से बचने के लिए इस वक्त सिर्फ और सिर्फ एकमात्र सहारा है, जो कि है ऑक्सीजन। क्योंकि जिस तरीके से लगातार ऑक्सीजन की हाहाकार पूरे देश दुनिया में देखी जा रही है, इसी कड़ी में जिस तरीके से महाराष्ट्र में हमने देखा था कि कैसे नासिक
नासिक में जो ऑक्सीजन का टैंकर लीक होने की वजह से कितना भारी नुकसान आम जनता को भुगतना पड़ा था। हालांकि आपको बता दें कि महाराष्ट्र की सरकार लगातार सुस्त रवैया अपनाती हुई दिखाई पड़ रही, क्योंकि उसके बावजूद भी इतना बड़ा हादसा होने के बाद भी कैसे नासिक में ही दोबारा से कोविड अस्पताल में आग लग गई। मैं आपको बता दें कि कई मरीजों की मौत हो गई थी। तो ये साफ तौर पर दिखाता है कि महाराष्ट्र सरकार के मंत्रियों को, महाराष्ट्र सरकार की मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे को जनता की बिल्कुल भी सुध नहीं है। इसका बड़ा कारण यह है कि लगातार महाराष्ट्र सरकार यानी कि उद्धव ठाकरे की उदासीनता इस कदर देखी जा रही है कि आए दिन महाराष्ट्र में कोरोना तो छोड़िए, लगातार लोग ऑक्सीजन की कमी, जलकर वहां पर लोगों की मृत्यु हो रही है, जो कि वाकई बेहद शर्मनाक है। लेकिन इसी कड़ी में आपको बताते चले जो तमाम वो लोग, फिर चाहे इसमें बात कांग्रेस की करें, चाहे इसमें राहुल गांधी की बात करें, जो सिर्फ और सिर्फ कोरोना के नाम पर, ऑक्सीजन के नाम पर सिर्फ और सिर्फ राजनीति करना जानते हैं, उन सभी लोगों के लिए मुंह पे बड़ी चपत है, उनके मुंह में करारा जवाब है। क्योंकि ये साफ तौर पर जिस तरीके से इस वक्त एक साथ मिलकर काम करने का जो समय है, लेकिन इस वक्त में भी लगातार तमाम विपक्षी पार्टी राजनीति करने का कोई मौका नहीं छोड़ रही, जो कि वाकई बेहद शर्मनाक है। लेकिन इसी कड़ी में आपको बताते चले जो उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार ने जो 13 नए प्लांट ऑक्सीजन के बनाने की जो घोषणा की है, वाकई बेहद तारीफे काबिल और बेहद सराहनीय कदम है। इससे कई लोगों की जान बचेगी, जिससे कि वाकई प्रदेश इस कोरोना की महामारी से निपटने में काफी कारगर साबित होगा। फिलहाल इस पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें।